जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे। आज ये हमारा 5वां वीडियो है, यानी आरआरबी ग्रुप डी का जो अभी चल रहा है पैटर्न, ये 5वां वीडियो है जिसमें हम रेलवे ग्रुप डी से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं, जिसमें नियर अबाउट कितने क्वेश्चन रहते हैं, 20 क्वेश्चन रहते हैं, जो कि जीके जीएस एंड रीजनिंग हो गया आपका, साथ में मैथ के क्वेश्चन हो गए। तो टोटल आपके 20 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं, जो कि ये जो परीक्षा हुई थी, ये 2022 में जो आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा हुई थी, उससे सारे क्वेश्चन बिल्कुल उसी पैटर्न पे पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा पार्ट है, ये 5th पार्ट है। ठीक है, और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। साथ में अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपकी बार आने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है, एक फूल की दुकान से बाहर निकलकर जया उत्तर की ओर 100 मीटर चलती है। ठीक है, उत्तर की ओर, पहले हम एक तरह से इसको पढ़ते चले जाते हैं और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आप सभी को पता है कि इस तरह से डायरेक्शन होता है, ऊपर की जो दिशा होती है वो नॉर्थ होता है। ठीक है, नीचे जो होता है वो साउथ होता है, इसके बगल में आपका ईस्ट होता है, एंड इसके जो अपोजिट होता है वो आपका वेस्ट होता है। ठीक है, ये डायरेक्शन हो गया। तो कह रहा है जया उत्तर की ओर 100 मीटर चलती है। यहाँ से जया है, यहाँ चलती है 100 मीटर चलती है। ये कितने मीटर? 100 मीटर चल रही है। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ती है। जब इधर आप मुंह करके चलोगे तो ये जो डायरेक्शन होगा इधर का, ये आपका दायां होगा। ठीक है, दाएं मुड़ती है 45 मीटर चलने के बाद। कितने मीटर? कह रहा है दाएं मुड़ती है और 45 मीटर चलती है। यहाँ से मुड़ती है दाएं, फिर 45 मीटर चलती है, पुनः दाएं मुड़ती है और 175 मीटर चलती है। पुनः क्या मुड़ती है? दाएं मुड़ेगी, इस साइड जब मुंह करके चल रही है तो ये दाएं मुड़ेगी तो कितना गई? 175 चली गई। ठीक है, कितना गई? 175 मीटर चली गई। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है 175। फिर वह बाएं मुड़ती है, फिर यो बाएं मुड़ जाएगी, इधर मुड़ेगी। ठीक है, इधर जब देखिए इधर जा रही है तो इधर मुड़ेगी तो ये बाएं होगा। ठीक है, बाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। यहाँ से मुड़ेगी, ये 50 मीटर यहाँ को चल गई, और फिर एक बार फिर बाएं मुड़ती है और 75 मीटर चलती है। फिर यहाँ मुड़ती है और यहाँ तक 75 मीटर ये चलती है। तो कह रहा है टी स्टॉल से फूलों की दूरी, कह रहा है फूल की दुकान से टी स्टॉल से कितनी दूरी पर किस दिशा में है। कह रहा है फूल की जो दुकान है वो टी स्टॉल से कितनी दूरी पे है और किस दिशा में है। तो यहाँ पे तो फूल की दुकान थी और यहाँ पे टी स्टॉल है, तो ये जो डायरेक्शन होगा आप देखेंगे, इसको घटा दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। कह रहे कितनी दूरी पे है, तो 45 हो गए और 50 हो गए, तो 95 हो गए ये। ठीक है, किस दिशा में है ये? तो जब देखिए यहाँ पे तो पहुंच चुकी है वो, अब इसका अगर इस दिशा में दिखाएंगे तो पश्चिम दिशा आएगा। कहाँ पे आएगा? क्योंकि यहाँ पे है, इसका डायरेक्शन ये पश्चिम होगा, तो पश्चिम दिशा की तरफ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए वाला आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर, यानी 95 मीटर और पश्चिम दिशा की ओर है। तो इस तरह से आपका डायग्राम बनेगा और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, करें निम्न में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है। तो ये जो तत्व है, ये कौन सा तत्व है? ये नाइट्रोजन है, ये आपका एल्युमिनियम है, ये आपका फ्लोरीन है, और ये आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, तो देखिए जो हाइड्रोजन होता है ये दो पीरियोडिक टेबल में 2 जगह रखा गया है। ये तो फर्स्ट आवर्त में रखा गया है, यानी लिथियम के साथ। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, तो ये तो हो गया। ठीक है, एक होता है लिथियम के साथ, जो लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन होता है, उसके साथ रखा गया है। और एक जो है क्लोरीन के साथ रखा गया है, क्लोरीन आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इसके साथ रखा गया है। तो ये जो तत्व होता है फ्लोरीन, ये बहुत ज्यादा ऋणात्मक होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता इनकी बहुत तेज होती है। इनके ऊपर जो होता है -7, यानी अगर आप देखेंगे तो इनके कक्षा में 7 यानी -1 इलेक्ट्रॉन इनको जरूरत रहता है, इनकी कक्षा में 7। ये एक केमिस्ट्री का तत्व है, इसको मैं डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको ये बता सकता हूँ कि देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा, जो कि फ्लोरीन है। ये क्यों होता है, इसकी पूरी डिटेल में वीडियो में बना सकता हूँ, आप सभी को दे दूंगा ये वीडियो। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा वरुण अपने घर से शुरू करके उत्तर की ओर 60 मीटर चलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वरुण जो है, जैसे मैंने पहले बताया था, पहले हम इस तरह से डायरेक्शन बना लेंगे। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, कह रहा वरुण अपने घर से शुरू करके उत्तर की ओर 60 मीटर चलता है। यहाँ से 60 मीटर चला। ठीक है, कितना है ये? 60 मीटर है। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है, यहाँ से दाएं मुड़ा, 30 मीटर चला। कितना मीटर चला? 30 मीटर। तो अब पुनः दाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। यहाँ से फिर दाएं मुड़ा है, कितना चला? 90 मीटर चला। ठीक है, अंत में फिर वह 30 मीटर चलता है। फिर वह कहाँ से? यहाँ से मुड़ा, फिर 30 मीटर चलता है। यहाँ से मुड़ा, यहाँ पे है वो 30 मीटर चला है। ठीक है, 90 मीटर चलता है, अंत में बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। वरुण अपने घर से कितनी दूरी पे और किस दिशा में है? ठीक है, तो देखिए 90 मीटर है और ये यहाँ से यहाँ तक है, और ये जो 60 मीटर तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। 90 में से 60 घटाएंगे, 30 हो गया। ये जो दूरी बची, कितनी बची? 30 बची। तो ये 30 मीटर है और ये किस दिशा में है? ये दक्षिण दिशा में है। यहाँ पे नॉर्थ है और इसका अपोजिट जा रहा है, तो ये कहाँ पे हो गया? 30 हो गया दक्षिण दिशा में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? चौथा आपका राइट आंसर होगा। ये डायग्राम आपका बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करे रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है, तो चयनित पदार्थ में इनमें कौन से गुण होने चाहिए? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया है, कह रहे निम्न गलनांक होना चाहिए, उच्च तापमान पर चमकने की क्षमता होनी चाहिए, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। तो देखिए निम्न गलनांक तो होने का कोई मतलब नहीं होता है। निम्न गलनांक का मतलब कम तापमान पे ये गल जाए, तो ये तो क्वालिटी होनी नहीं चाहिए। दो क्वालिटी होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर कह रहा है। कह रहा है दूसरा और तीसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम पौधे का संवहनी ऊतक होता है जो डैश का परिवहन करता है। किसका करता है? पोषकों का परिवहन करता है। किसका करता है? पोषकों का। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0 समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको तोड़ दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 को तोड़ेंगे कैसे? तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसको तोड़ेंगे x प्लस 6x। ठीक है, प्लस 6 लिखेंगे। तो जब इसमें से x कॉमन लेंगे तो x बाहर आ जाएगा, कोष्टक में आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा, और फिर यहाँ से 6 बाहर कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? x प्लस 1 एक कोष्टक में और x प्लस 6 एक कोष्टक में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में देखने को मिलेंगे, जो कि छोटे छोटे रहेंगे, आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करे 16 और 144 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है? मध्यानुपाती का मतलब होता है कि वो ऐसी संख्या जो इनका वर्ग हो। तो 16 का वर्ग कौन सा है? 16 का वर्ग 4 होता है, 4 चौक का 16 यानी 4 स्क्वायर, और क्या होता है? गुणे होता है 144 का, 12 बरैया में 144, 12 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर जब हटेगा तो 4 गुणे कितना होगा? 12 होगा, 12 चौक 48। ये आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कर कुछ व्यक्ति एक फुटबॉल के मैदान में खेल रहे हैं। कुछ व्यक्ति क्या कर रहे हैं? एक फुटबॉल के मैदान में खेल रहे हैं। केवल 2 व्यक्तियों ने लाल टी शर्ट पहनी है, तो हम लोग लाल को किससे दर्शाएंगे? R से 2 हो गया, यानी रेड टी शर्ट पहनी हुई है। ठीक 3 व्यक्तियों ने पीले रंग की टी शर्ट पहनी है, Y से येलो हो गया, येलो 3 बराबर कितने हो गए? 3 हो गए। लाल रंग की टी शर्ट पहना हुआ व्यक्ति केसरिया रंग की टी शर्ट पहने हुए एकमात्र व्यक्ति को गेट पास करता है। केसरिया यानी के से हम दर्शा देते हैं, तो ये 1 हो गया, पास करता है। सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति ने केसरिया रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति से गेंद छीनी। सफेद यानी व्हाइट कितने व्यक्ति हो गए? 1 हो गया। ठीक है, ये छीनी। फिर गेंद को हरे रंग की टी शर्ट में दे दिया। अब देखिए हरे रंग वाला भी आ गया, यानी जी आ गया, यानी ग्रीन वाला आ गया, तो 1 वो भी हो गया। ठीक है, पहले खिलाड़ी के पास कर दी।
कोई अन्य व्यक्ति उस मैदान में नहीं खेल रहा है तो बताओ मैदान में कुल कितने खिलाड़ी हैं। तो टोटल कितने होंगे, 8 होंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर होगा। देखिए 2 3 5 6 7 और 1 8, तो 8 हो गया आपका ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा डाटा इसके उपयोग से पर्यावरण के अनुकूल कैरी बैग तैयार किया जा सकता है। ऑप्शन है कांच, प्लास्टिक, कपड़ा या रबड़। तो आपका कागज से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, कागज। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कल अर्थशास्त्र में मांग वक्र की ढलान सामान्यतः होती है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर, बाएं से दाएं नीचे की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर होगा। स्लोप जिसे बोलते हैं। कह रहा फरवरी 2022 में जैव चिकित्सा नवाचार बायोमेडिकल इनोवेशन पर ICMR DHR नीति किसने लॉन्च की। किसने लॉन्च की है, तो जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे उन्होंने मनसुख मंडाविया जी ने लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर होगा। ठीक है, हाल ही में अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं और मनसुख मनोडिया जी क्या हैं, आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और भाग के अंतर पर परस्पर बदल दिए जाते हैं तथा माइनस और गुणे के अंतर में परस्पर बदल दिए जाते हैं तो समीकरण का क्या कितना मान होगा। बस आपको बदल के इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद आपका कौन आएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर होगा, 100 आएगा आपका इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कह 3 कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष 1 2 और 3 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं, और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तर्की रूप से कथनों का पालन करते हैं। तो देखिए तर्की रूप से कथनों का पालन कर, कह रहा सभी तवे पेन है। ये तवा मान लीजिए, कह रहा सभी तवे क्या है, ये पेन हो गए। ठीक है, ये क्या है आपका तवा है और ये क्या है आपका पेन हो गया। ठीक है, लिख दिया हमने यहाँ पे पेन। फिर कह रहा है सभी पेन ब्रश हैं। अब सभी पेन क्या हो गए, यहाँ से हमने कर दिया ब्रश हैं। सभी ब्रश मेज हैं, सभी ब्रश क्या है, मेज है, इनको ऐसे कर दिया। तो कुछ मेज तवे हैं, बिल्कुल सही है। सभी पेन तवे हैं, सभी जो पेन हैं वो तवे हो सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। कोई पेन भी तवा नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला आपका अनुसरण करता है। कथन नंबर पहला जो निष्कर्ष वो अनुसरण करता है, केवल एक निष्कर्ष पालन करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, ये समुच्चय का क्वेश्चन है। कह रहा उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चयों की संख्याओं के बीच में है। ठीक है, नोट दिया है संक्रियाएं संख्याओं को उनके घट संघटक अंकों में व्यक्त किए बिना संपूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। तो इसमें जो है यहाँ दिया है 15 41 4 और 19 71 5। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होगा, यानी 10 8 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे 2 व्यक्तियों की आयु 30 वर्ष का अंतर है। 2 व्यक्तियों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु से 3 गुनी थी तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कैसे इसको लगाएंगे। पहले हम लोग मान लेते हैं कि छोटे व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी, x है। ठीक है, इस तरह से बड़े व्यक्ति की आयु कितनी होगी, x + 3 होगी, क्योंकि उसका अंतर कितना है। बड़े व्यक्ति की कितनी आयु हो जाएगी, x + 30 हो जाएगी। ठीक है, फिर कह रहा है 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले की अगर हम बात करें तो छोटे व्यक्ति की कितनी हो जाएगी, x - 5 होगी, और बड़े व्यक्ति की कितनी हो जाएगी, बड़े व्यक्ति की कितनी आयु हो जाएगी, x + 25 होगी। क्योंकि 5 वर्ष पहले की बात है तो 30 में से ऑलरेडी घट जाएगा तो x + आपका 30 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो अब क्वेश्चन अनुसार हम चल रहे हैं। अगर हम ये बड़े व्यक्ति की आयु प्रेजेंट टाइम की कह रहे हैं कि जो बड़े व्यक्ति की आयु है वो छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी 5 साल पहले। तो 5 साल पहले 3 गुनी थी, तो देखिए x + 25 हुआ ये। ठीक है, अब हम 5 साल पहले की घटना कर रहे हैं, बराबर हम क्या करेंगे 3 गुणे x - 5। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व करेंगे तो जाएगा x + 25, इसको ऐसे रखेंगे, इसको गुणा करेंगे तो 3x और -5 × 15।
इसको जब इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2x होगा। ये 3x को जब इधर ले जाएंगे तो -2x, और इसको जब इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस आपका 40 होगा। कितना होगा, माइनस बराबर -40। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 40/2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद, तो x बराबर 20 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। छोटे व्यक्ति आई पूछ रहा है, छोटे व्यक्ति हमने माना था x, तो आपका कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जिप्सम को गर्म करने करके एक रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है। यदि एक सफेद चूर्ण और उसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है तो यौगिक X क्या है। आप सभी को पता है जिप्सम को जब गर्म करते हैं रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है। ठीक है, तो जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो कौन बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर होगा। कह रहा है निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा है ये वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, आभासी और छोटा। तो इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर होगा, ए और बी, वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ये दोनों, यानी तीसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करा उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में चिन्ह के स्थान पर श्रृंखला का तार्किक रूप पूर्ण रूप से करेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर होगा, D486V। 20वां और अंतिम क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन के संबंध में दोनों निष्कर्षों में से कौन से सही होंगे। तो P इज ग्रेटर इक्वल Q इज लेस देन F बराबर R इज ग्रेटर देन M इज ग्रेटर और इक्वल बराबर B। तो कह रहा है P V से बड़ा है, R P से बड़ा है, बिल्कुल सही है। F B से छोटा है, F B से गलत है, क्योंकि देखिए F B से छोटा हो ही नहीं सकता। तो इसमें केवल निष्कर्ष कौन सा है, पहला वाला सही है। यहाँ पे देखिए R P से बड़ा है, R जो है अगर इधर मुंह होता है तो ये निष्कर्ष भी गलत, लेकिन इधर है, यानी R जो है P से छोटा है, R जो है P से बड़ा है, और यहाँ पे दिखा रहा है R P से छोटा दिखा रहा है। ठीक है, तो निष्कर्ष एक सही होगा आपका यहाँ पे। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो कि आपका आपका रेलवे ग्रुप डी से पूछे गए थे। तो मैंने आप सभी को बताया मैथ के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन। आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।